तो क्लास 12 फिजिक्स में लेसन नंबर 9 में आज एक्सरसाइज क्वेश्चन हमको हल करना है। और कहाँ से लेकर के 15 से लेकर के 20 तक 5 क्वेश्चन आप हल करेंगे। 15 से लेकर के कहाँ तक 20 तक। चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। देखो इस क्वेश्चन का हल करने के लिए आप जो फार्मूला उसका भी जानकारी रखेंगे, उसी पर रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 15 तो लग जाएगा, 16 से शुरू करते हैं हम लोग। चले आइए, क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास दिया गया। देखो, किसी मेज के ऊपर पृष्ठ पर जड़ी एक छोटी पिन को 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई से देखा जाता है। एकदम ध्यान से समझना। तुम देखो ना किताब में। ये कौन सा बुक है? फर्स्ट की सेकंड वही बताए हैं। लेसन नंबर 9 तो है, सेकंड में ही है। सब लोग तुम्ही से पूछ रहा है, प्रोफेसर अभी है ना। काल तुम्हारा कॉपी जांच होगा फिजिक्स का, ठीक है। तो चलो, एक किसी मेज है, मेज के ऊपर क्या रखा गया है? एक पिन रखा गया है। अब पिन को 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई से देखा जा रहा है। अब 15 सेंटीमीटर छोटे आयताकार कांच के गुटके को मेज के पृष्ठ के समांतर पिन और नेत्र के बीच रखकर उसी बिंदु से देखने पर पिन नेत्र से कितने दूर पर दिखाई देगा? कांच का अपर्तनांक दे दिया 1.5। क्या उत्तर गुटके की अवस्थिति पर निर्भर करता है? ये भी आपको बताना है। निर्भर नहीं करता। चलिए, ये क्वेश्चन का लगाना है पहले हम लोग समझते हैं चित्र के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास यहाँ पर बताते हैं। 16 नंबर पहले कहा किसी मेज के ऊपर। चलो, मेज एक हो गया, मेज हो गया। और क्या कहा? मेज के पृष्ठ पर जड़ी एक छोटी पिन। चलो, यहाँ पर एक छोटी पिन रख दी गई है, नुकीला है, छोटी पिन मेज के ऊपर रख दी गई है, ठीक है। जैसे जैसे कह रहे हो वैसे बना लो। और छोटी पिन को 50 सेंटीमीटर ऊंचाई से देखा जाता है। चलो, यहाँ से इसको ऊंचाई जो दिया गया है, यह मान लो कितना दे दिया गया है? 50 सेंटीमीटर से जो आँख बा, इसी से इसको देखा जा रहा है। 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई से पिन को देखा जा रहा है। अब 15 सेंटीमीटर छोटे आयताकार कांच के गुटके को मेज के पृष्ठ के समांतर। अब ये बिचवा में यहाँ पर एक आयताकार कांच रख दिया जा रहा है। जैसे जो क्वेश्चन का वैसे वैसे आयताकार क्या रख रहे हैं? कांच रख रहे हैं। आज इसकी लंबाई कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, तब पिन और नेत्र के बीच रखकर, देखो पिन और नेत्र है, पिन बानो और नेत्र के बीच में आयताकार कांच रखा गया है। अब फिगर नहीं समझेंगे, कब मर्जी बताओ ना लग पाई। तो मैं समझा तो पीछे क्यों देख रहे हो? आदत खराब हो गई है। अपने आप को बहुत जल्दी बदल लो और ये सिद्ध करो कि तुम लोग स्टूडेंट ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाले नहीं हो कि बार बार इधर उधर देखा जाता है। समझ रहे बात को? चलो, ध्यान के एकदम केंद्रित करो। हाँ, सब हमारे गायब कर दिला समझ, इतना सुंदर समझा रही है, इधर उधर देख रहे हैं सब। करा पिन और नेत्र के बीच रखकर उसी बिंदु से देखने पर नेत्र से कितने दूरी पर दिखाई देगा? अब मान लो अगर हम लोग देखें अगर बीच में कांच रख के तो कितना दूरी पर दिखाई देगा, वही दूरी आपको बताना है। और कांच का अपर्तनांक दे दिया। का दिया पहले हम बताते हैं। अपर्तनांक को आप यन से भी डिनोट कर सकते हैं। किससे? यन से भी डिनोट कर सकते हैं और म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। म्यू का मतलब भी होता है अपर्तनांक। तो लिखो, का लिखे? यन लिखे, यन लिखो, या कभी कभी ऐसे भी दे देगा कोई, तो घबराइएगा मत। ये भी अपर्तनांक को दिखाया जाता है। इसका मान कितना दे दिया अपर्तनांक को? 1.5। 1.5 दे दिया। और कुछ दिया है? कांच का मोटाई दे दिया, देख रहे हैं ना? कांच का मोटाई 15 दिया है ना। तो चलो, कांच का मोटाई को आप टी से दिखा दीजिए। मोटाई को, ये कांच की बात मैं लिख देता हूँ। कितना दे दिया है? 15 दे दिया गया है। तो देखो, आगे पीछे की बात होगी कि कहाँ दिखाई देगा। पहले यहाँ पर रखा था, फिर अब कह रहे हैं यहाँ से कैसे दिखाई देगा। यहाँ से चल के यहाँ तक आए, देख रहे हैं, तो इसको विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विस्थापन। तो इसके निकालने का तरीका क्या होता है? कितना दूर पर दिखाई देगा, या विस्थापन कहिए, या कहेगा कि कितना दूर पर दिखाई देगा।
फिर बतिया रहे हो। या पहले आप यहाँ से दिख रहे थे पिन को, पूरा 50 था। अब यहाँ से आप पिन को देख रहे हैं तो कितना दूरी पर दिखाई देगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो इसका एक सूत्र होता है D बराबर T और 1 माइनस 1/n। इसी पर रख देंगे, इसी से लगेगा। इस टाइप के सवाल जब भी आता है, जब भी विस्थापन पूछेगा तो D बराबर आप इसको लिखो। अब D वहीं रखो, T का मान आपके पास मालूम है कितना, 15 रख दो। n का मान मालूम है कितना दिया है, ये तो है 1.5 रख दो, ठीक है। तो D बराबर का हो जाएगा 15, लसा ले लो तो 1.5 गुणा कर दो 1.5 माइनस 1, इधर आ जाओ। D बराबर 15 गुणे 1.5 में से घटा दो 0.5 बटा में 1.5। तो D बराबर 15 गुणे 5 और 10 हटाओगे तो नीचे 10 और 15 गुणे ऊपर 10 हो जाएगी। 10 के बाद 10 इससे 1 इंची। तो D का मान लगभग आ जाए कितना, 5, ठीक है। तो 5 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, यानी पिन 5 मीटर ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, अच्छा उसमें एक और क्वेश्चन पूछा, देखो लास्ट में करे क्या उत्तर गुटके के स्थिति पर निर्भर करता है, तो नहीं करता, लिख लेना। नहीं जो उत्तर कांच के गुटके पर निर्भर नहीं करता है। नोट कर लीजिए, समझे ना, ये महत्वपूर्ण सूत्र है। बस जो मोटाई होगी कांच के लिए निकालना ही है, कांच की मोटाई यहाँ पर रख देना, ये इनका मान दिया गया, रख करके हल करते, हल तो आपका आता ही है, इस तरह से इसको हल कर नोट कर लो, तब आपको क्वेश्चन नंबर ये 16 था आपका 17 बता दो जल्दी से। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाओ। देखो पहले क्वेश्चन में चित्र आपको बनाया गया है इस तरीके से, ये तो सब कांच के बनाया गया है, ठीक है, और बीच में आपका अच्छे दिखाया है इस तरीके से। अब प्रकाश की किरण जा रही है, ये गई और जा रही, तो यहाँ पर कोण आपका आई दिया देखो, और जाकर टकराई, फिर टकरा कर आ रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है, और यहाँ से इसको मिला दिया गया है। जो घर जो नहीं का पड़ेगा मनता जो हम वो जब मंदिर पर जाकर दिन भर रहना का पढ़ाई कर दिखा। हाँ अच्छी चित्र बनाया गया, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आपको पढ़ देते हैं, पढ़ करके देखो। कह रहा है कि चित्र में अपर्तनांक 1.68 के तंतु कांच की बनी हुई है। तंतु माने क्या होता है, परत, तार, उसका अपर्तनांक दिया, माने बाह्य अपर्तनांक दिया है। किसी प्रकाश नलिका जिसको लाइट पाइन का अनुप्रस्थ परिच्छेद दर्शाया गया, ये माने यही है, और नलिका के बाह्य आवरण 1.44 अपर्तनांक के पदार्थ का बना हुआ है। नलिका के अक्ष से आपतित किरण का अच्छा ये अच्छे से बीचों में दे दिया गया है। अक्ष से करेंगे, नलिका के अक्ष से परिच्छेद दर्शाया गया, नलिका के बाह्य आवरण इतना, नलिका के अक्ष से आपतित किरणों के कोणों का परिसर जिनके लिए चित्र में दर्शाया गया, ये आपको निकालना है। क्या निकालना है, परिसर निकालना। परिसर का मतलब सुन लो, आप जहाँ यह है ना, तहाँ आप आई डैश कर सकते हैं या मन करते सी लिख सकते हैं, दोनों। यानी आपको आई का मान निकालना है और सी का मान आपको निकालना, दोनों निकालना। यही तो पूछा है कि परिसर निकालना, आई का मान, अगर यहाँ पर सी मानते हैं तो सी का मान आपको क्या करना है, निकालना। तो सुनो कैसे हल करोगे। आप पढ़े होंगे ना क्रांति कोण और अपर्तनांक में संबंध, तो आप पढ़े होंगे साइन सी बराबर 1/n या n बराबर 1/sin सी, पढ़े थे ना। लेकिन देखो साइन सी बराबर ये कोई रखेंगे, लेकिन जहाँ n है, दो अपर्तनांक दिया है बाबू, एगो n बाहर दिया है और एगो n अंदर का दिया है। तो जो n बाहर है उसका मान तो दिया है, देखो n बाहर का मान आपका दिया है कितना, 1.6 दिया है, नहीं 1.44 दिया है,
1.44, यन का मतलब अपर्तनांक होता है, बाहर का मतलब बाहर का। ये दिया 1.68। तो देखो जहाँ यन होगा उस यन की जगह पर आपको लिखना है, यन की जगह पर दोनों आपके जो अपर्तनांक होगा उसको लिखना है। तो कैसे लिखना है, यहाँ पर लिखना है यन बाहर, बाहर से अंदर जा रहा है ना प्रकाश, तो यन बाहर बटा में यन अंदर। अब पलटो, तो पलटोगे तो यन अंदर ऊपर चला जाएगा, यन बाहर नीचे। यन अंदर का मान कितना दिया है 1.68, यन बाहर का मान 1.44। दशमलव हटा दो तो ये दशमलव का 2 अंक पर ये भी, तो 168 बटा 1 से कितना आ गया 44। अब भाग दे दो तो कितना आएगा, लगभग भाग दोगे तो आएगा, ये जानते हो कितना, लगभग आ जाएगा 0.168 हाँ 1.167 हुई, 1.167। तो यहाँ पर साइन से लिख देना बराबर 1.167। ये सब किताब में दिया रहेगा, दिया नहीं है यहाँ पर ये सब। साइन इनवर्स हो जाएगा, इधर जाएगा तो 1.167 हो गया। इधर आ जाओ, जैसे साइन बताएं साइन इनवर्स हो जाएगा ना, ये साइन सी बराबर तो निकाले हैं आप। अब सी वैसे ही लिखो, देख लेना है कि साइन इनवर्स, साइन में किसका मान होता है, मैथ वाले तो अच्छे तरीके जानते होंगे। ये साइन 59 का होता है बाबू, तो साइन 59, हालांकि आपकी किताब में दिया रहेगा कि जहाँ इतना होगा तहाँ साइन 59 आपको रखना है। तो साइन से साइन कट गया तो सी का मान कितना आ गया 59 आ गया, 2 सी का मान आपका निकल गया 59। सी का मान कितना निकल गया 59 निकल गया। अब आ जाओ, अब आपको निकालना है किसका मान, साइन आर का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो आर मैक्सिमम, देखो आर आप पढ़े थे ना, आर मैक्सिमम प्लस आई इंटू आर बराबर 90 डिग्री होता है। ये कोण और ये कोण दोनों को जोड़ोगे तो 90 होता है, ठीक है। और एक चीज़ बता देते हैं कि आप जब क्रांति कोण पढ़े होंगे तो क्रांति कोण वह आपतन कोण होता है, क्रांति कोण आपतन कोण के बराबर होता है ना। तो जहाँ आई बता सी लिखा जाए बराबर कितना हो गया 59, तो आर मैक्सिमम बराबर हो जाएगा 90 माइनस 59, या आर मैक्सिमम बराबर 90 में से 59 रहेगा तो 31 आपका डिग्री आंसर आ जाएगा। तो नोट कर लो इसको, एक बार और समझा देते हैं, पहले नोट कर लेता हूँ। आ जाओ भाई, खाली लिखने वाला है बाबू। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 18 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि आपने सीखा है कि समतल तथा, सुनो ध्यान से, आपने सीखा है कि समतल तथा उत्तल दर्पण में सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या ये दर्पण किन्हीं परिस्थितियों में वास्तविक प्रतिबिंब बना सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बा। अच्छा ये बताओ, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, कभी आज तक तो पढ़े नहीं है कि अवतल बनता है। समतल में देखो, उत्तल में आभासी बनी तो छोटा बनी, अवतल में आभासी बनी तो बड़ा बनी, लेकिन अवतल में तो वास्तविक ही बनता है, और समतल में आभासी बनी तो वस्तु के बराबर बनी। लेकिन प्रश्न यही कह रहा है कि क्या समतल में और अवतल उत्तल में आभासी तो हमेशा बनता है, क्या वास्तविक बन सकता है, तो उत्तर में होगा हाँ बन सकता है। कब कब बन सकता है, जब वस्तु काल्पनिक हो, जब वस्तु क्या हो, ये बनता नहीं लेकिन कल्पना किया गया हो कि वस्तु के यहाँ रखा गया, तब ये बन सकता है। लिखो लिखो, हाँ समतल, समतल जानते हो ना, जो एकदम सीधा होता है इस तरीके से, हाँ समतल और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक बन सकता है यदि वस्तु कैसा हो भाई, काल्पनिक।
ये पहला था आपका 18 नंबर का। कोई दिक्कत हुआ बताओ? बनता नहीं, लेकिन काल्पनिक अगर वस्तु हो तो बना सकते हैं हम लोग। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। कह रहा है कि हम सदैव कहते हैं कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर केंद्रित नहीं कर सकते। तो हम बात सही कहते हैं कि हम आभासी जो प्रतिबिंब बनता है उसको पर्दा पर नहीं ले सकते हैं, वास्तविक को ले सकते हैं। चंदन बाबू यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे, यद्यपि जब हम किसी आभासी प्रतिबिंब को देखते हैं तो हम इसे स्वाभाविक रूप से अपनी आँखों के स्क्रीन पर लाते हैं। क्या इसमें कोई विरोधाभास है? जब हम वो आभासी प्रतिबिंब देखते हैं ना तो हमेशा चाहते हैं कि वो स्क्रीन एकदम माने तो हमारे आँखों पर आ जाए कि स्पष्ट दिखाई दे। तो पूछा है क्या इसका विरोधाभास है? तो उत्तर में होगा नहीं, कोई विरोधाभास नहीं है। समझ रहे हो? लिख लो, नहीं कोई विरोधाभास नहीं ले सकते हैं। नहीं, कोई विरोधाभास नहीं हो सकता, क्योंकि जब प्रतिबिंब आभासी बनता है तो वह काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। जब प्रतिबिंब आभासी बनता है तो वह काल्पनिक होता है। थ्री नंबर पर आ जाओ। इसमें देखो, किसी झील के तट पर खड़ा होकर के मछुआरा झील के भीतर किसी गोताखोर द्वारा तिरछा देखने पर अपने वास्तविक लंबाई की तुलना में कैसा प्रतीत होगा, छोटा अथवा बड़ा। माने एक मछुआरा है, एक समुद्र है, अब मछुआरा समुद्र के किनारे खड़ा हुआ है, आ गोताखोर उसके अंदर है, आ गोताखोर नीचे से उसको देख रहा है, तो कैसा मछुआरा प्रतीत होगा, छोटा कि बड़ा? तो गोताखोर द्वारा देखने पर मछुआरा उससे लंबा प्रतीत होगा। पूछो कहाँ है? काहे कि जब प्रकाश की किरण है, जैसा वो पानी के अंदर है तो सघन माध्यम होगा, और जब वो हवा में प्रकाश की किरणें जाएगी तो ऊपर उठती हुई जाएगी। जैसे कहने का मतलब चित्र अगर थोड़ा सा बनाएं हम इस तरीके से कि समुद्र है, कहाँ है? समुद्र है, और इसके अंदर जो है मान लो जल है, समुद्र होगा तो जल तो होगा, इसी के अंदर मान लो गोताखोर है, कहाँ है? गोताखोर है। इसके ऊपर एक व्यक्ति मान लो यहाँ पर खड़ा है, ये व्यक्ति है, मछुआरा है, मान लो मछुआरा, सब मान के काम चलाया जाता है। जब आप इसे देखेंगे प्रकाश की किरणें जब निकलेंगी तो मैं धीरे चली नहीं हो, लेकिन नहीं में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा, तो दूर हटेगा तो जब देखेगा तो इसको महसूस होगा कि जो मछुआरा होगा अपने आकृति से कैसा दिखाई देगा। अगर वो है, अगर वही यहाँ पर खड़ा होकर के मछुआरा के गोताखोर के देखेगा तो गोताखोर छोटा दिखाएगा, क्योंकि प्रकाश की किरण अभिलंब क्यों छुप जाएगा। लिखते हैं कि जब गोताखोर समुद्र के अंदर से किनारे खड़े मछुआरा को देखता है, मछुआरा को देखता है तो वह बड़ा दिखाई देगा। कोई दिक्कत हुआ इसमें बताओ? बता देंगे आप, छोड़ दो क्या, क्योंकि विरल माध्यम में प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटेगी, देख सकते हैं, क्योंकि विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब से दूर हटेगी। मिटा रहे हैं इसको, अच्छा से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, अच्छा लग रहा होगा आपको, खुशी मिल रही होगी कि आप पढ़ रहे हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर से पढ़ लीजिए तब आप जाइएगा 5-10 मिनट और। कह रहा है इसमें कि क्या तिरछा देखने पर, सुनो क्वेश्चन देखना बाबू, क्या तिरछा देखने पर किसी जल के टैंक की आभासी गहराई परिवर्तित हो जाती है? यदि हाँ तो आभासी गहराई घटेगी कि बढ़ेगी? अब टैंक बा, आप किनारे खड़ा होकर के आप टैंक को देखेंगे तो दिखा रहा है कि क्या जल की जो टंकी है उसकी गहराई कैसी प्रतीत होगी। माने आप देखेंगे कि गहराई कम प्रतीत होगी कि अधिक प्रतीत होगी? बताओ, उत्तर देख के बताओ मुझे। कम? ये मर दे, हवा से जब जल में जाएगा प्रकाश से किरण तब विलंब क्यों झुकेगा, तो गहराई कैसे दिखाई देगी? अब मान लीजिए कि ये टंकी है पानी के किनारे, आप खड़े होकर के इसको देखेंगे तो हवा से प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाएगी तो गहराई कम दिखाई देगी। लिख लो, जब हम पानी की टंकी को देखेंगे, जगह लिखो नहीं यार, देखेंगे तो टंकी की गहराई कम प्रतीत होगी, क्योंकि प्रकाश की किरणें विरल से सघन में प्रवेश कर रही है, और आप जानते होंगे विरल से सघन में अगर प्रवेश कर रही है तो वह अभिलंब की ओर क्या करेगी? झुक जाएगी। इसलिए जो टंकी होगा हमें कम गहराई वाला प्रतीत होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 के पास आ जाते हैं। क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग। देखो, कह रहा है कि सामान्य कांच के तुलना में हीरा का अपवर्तनांक काफ़ी अधिक होता है। क्या हीरे के तराशने वाले के लिए इस तत्व का कोई उपयोग है? एकदम उपयोग है सर, समझ रहे हैं। जब हीरा को तलाशने के लिए जाएगा तो हीरा का अपवर्तनांक अधिक है तो हीरा बहुत चमकदार दिखाई देगा, इसीलिए पहचान लेके क्या है? हीरा का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, 2.42 होता है सर। 2 कितना होता है? 4-2। चलो लिखो, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, जिसके कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। इसलिए हीरा को तराशने वालों को सहयोग मिलता है। जब वो देखता है तो चमकदार दिखाई देता है तो उसको लग जाता है कि ये क्या है। सब लोग लिख लिए होंगे। 5 मिनट और टाइम दीजिए कि 20 तक हम लोग कंप्लीट कर लें। आना इस नंबर आ जाओ। देखो, हमारे पास 19 नंबर क्वेश्चन है। किसी कमरे के एक दीवार पर लगे बल्ब, जैसे मान लो एक कमरा के, इधर सुनो, ये कमरा है ना, ये कमरा है, मान लो, हाँ चलो यही मान लो, ये कमरा का दीवार है, यहाँ पे देखो एक बल्ब लगाया गया, समझ रहे हो। वही प्रश्न कह रहा है कि किसी कमरे के एक दीवार पर लगे विद्युत बल्ब को किसी बड़े आकार के उत्तल लेंस, अब इसके बीच में उत्तल लेंस लगा दिया गया, ये बल्ब जल रहा है, मालूम है उत्तल लेंस हूँ, इसके सामने लगा दिया गया है। आगे देखो क्या कहता है, बड़े आकार के उत्तल लेंस द्वारा 3 मीटर की दूरी पर स्थित सामने की दीवार पर प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ जो बल्ब जल रहा है, यहाँ से 3 मीटर की दूरी पर, मान लो एक वहाँ पर दीवार है और इस बल्ब का प्रतिबिंब उस दीवार पर क्या रहा है, बन रहा है। तो इसके लिए उत्तल लेंस की अधिकतम फोकस दूरी, तो हम जो उत्तल लेंस है हमारी फोकस दूरी कितनी होगी वही आपको निकालना है। बस समझ में आई कि एक दीवार है, कमरा में इस पर बल्ब लगाया गया है, बीच में एक उत्तल लेंस रखा गया है और प्रतिबिंब एक विपरीत जो दीवार है उस पर बन रहा है। और इस दीवार से लेकर के जहाँ बल्ब लगाया गया है, इस दीवार के बीच की दूरी कितना है, 3 मीटर।
हल हो जाएगा। किताब नहीं है क्या यहाँ पर? है। पूरा क्वेश्चनवा जाके घर सॉल्व कर लेना तुम लोग, तभी ना आएगा। चलो हल करते हैं हम जल्दी से। देखो 2 तरीका है इसके हल करने के लिए। हालांकि सबसे सिंपल तो तरीका यही होता है कि आप उसको मान भर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अच्छा तरीका ये है कि पहले हल करेंगे तो देखो u प्लस v बराबर 3 हो जाएगा। अच्छा u प्लस v बराबर 3 क्यों लिख रहे हैं मालूम है? जब यहाँ से इस दीवार से, सुनो ध्यान से, इस दीवार से प्रतिबिंब वहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ से लेकर के देखो, मान लो कि सपोज है यहाँ पर चित्र बना देता है। एक दीवार है, ये यहाँ पर बल्ब लगाया गया है, ये बल्ब है, यहाँ पर उत्तल लेंस है, यहाँ पर विपरीत दीवार है, और यहाँ से इसकी दूरी कितनी है 3। तो ये उत्तल लेंस है तो वस्तु का काम ये करेगा ना, तो u हो जाएगा ये, और यहाँ से क्या आ जाएगा v। तो u प्लस v बराबर कितना आ गया 3। तो v बराबर हो जाएगा 3 माइनस u, समीकरण नंबर 1। v बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस u। देखो क्या हल कर रहे हैं। क्या निकालना है मालूम है आपको? निकालना क्या है? यफ। सूत्र क्या होता है बाल को? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/e। अब सुनो 1/f वैसे ही लिखो, जहाँ भी है तहाँ पर 3 माइनस u और माइनस 1/u, माइनस 1/u। लेकिन आपको याद होगा कि जब u को माइनस में लेते हैं, जब यहाँ पर है जो बन रहा है u किस में रहेगा? माइनस में, क्योंकि इधर है लेंस के, तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। अब 1/f बराबर लासा ले लो तो क्या होगा? 3 माइनस u, और दूसरा काम में u गुणा कर दो तो u, इधर गुणा करो प्लस 3 माइनस u, u से u कैंसिल, तीसरा जी गुणा कर दिया गया, कोई घबराने की बात नहीं है। 1/f बराबर 3 गुणा कर दो 3u माइनस u स्क्वायर। अब तीसरा जी गुणा करो इसका इसमें, इसकी इसमें, तो गुणा करोगे तो आ जाएगा 3u माइनस u स्क्वायर बराबर, ये गुणा करेंगे तो 3 f आ जाएगा। अब सुनो आराम से समझो, अब सबको उठा के इधर कर दो तो ये जाएगा तो u स्क्वायर प्लस में ये जाएगा माइनस 3u, ये आपका क्या है 3 या पहले से बराबर 0। अच्छा देखो इस रूप में सवाल आ चुका है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। पढ़े थे आप कभी? दीर्घाती सूत्र का पढ़े थे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2। इसी के रूप में है। तो यहाँ पर अगर a का मान लिखोगे तो 1 होगा, अब b का मान लिखोगे तो माइनस 3 होगा, और c का मान लिखोगे तो 3 या पूरा लिखाएगा या भी लिखाएगा, क्योंकि सवाल u के पदों में। जब ये सवाल x के पदों में था तो आपने x लिखा, जब ये सवाल u के पदों में है तो आप क्या लिखेंगे? u, और होगा u बराबर माइनस, अब b के जगह कितना लिखेंगे? माइनस 3 प्लस माइनस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 1 है, c का मान 3 है, पूरा का बट्टा में 2 गुणे a का मान 1। अब u बराबर ये का हो जाएगा 3 प्लस माइनस 9 और माइनस का आ जाता है 4 12f बटा में 2, 12f बटा में 2। ठीक है। अब सुनो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है f का मान। किसका मान निकालना है? बाकी सब छोड़ देंगे, यहाँ पर लिखेंगे f के लिए, f के लिए। तो कली में 9 माइनस 12f बराबर का आ गया 0। अब कली हटा देंगे यहाँ से, 1/2 हो जाएगा, ये इधर कर देंगे, खाली होगा 9 माइनस 12f बराबर का आ जाएगा 0। तो माइनस 12f बराबर हो जाएगा 0, तो f बराबर हो जाएगा कितना? ये इधर जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस 9, तो f बराबर ये 12 है, माइनस 12 अभी आपके पास है, माइनस 9 बटा माइनस 12, माइनस माइनस कैंसिल, 9/12। अब 9 में 12 से भाग देंगे तो 12 7 84, अभी तो जाएगा नहीं, पहले दशमलव बढ़ाएंगे ना, तो 90 हो जाएगा। 12 7 84, 6 बचेगा तो 12 पर 60। चलो आगे, इतना आपका सेंटीमीटर आंसर आ गया 0.75। हाँ समझे? बताओ पहले है तो समझे, तो ये समझे हो ना तुम लोग? ये तो जहाँ भी है ना तो ये रख देना 3 माइनस यू, और क्या करना है बस, प्लस इसलिए क्योंकि माइनस यू में होता है, ये तो जानते ही होंगे। ये वाला तो क्या करना, पूरा छोड़ दो जितना है सब, क्योंकि हमें एफ निकालना है तो इससे क्या मतलब है, तो बस ये वाला हिस्सा लिया गया बराबर में 0। करनी हटाओगे तो 1/2, आप फिर 1/2 हटा दोगे तो इसके ऊपर ये आ जाएगा, और क्या 1/2 है तो 2 में बदल जाएगा, और 0 नीचे है, 0 के ऊपर कुछ भी रहेगा उसका मान 0 ही होता है। देखो माइनस 12f है तो इधर जाएगा तो माइनस 9, तो माइनस 12f बराबर माइनस 9, तो कट गया तो 9/12, बाद दे देंगे 0.757। नोट कर लो बता दिए। अतः अंतिम सवाल है, 2 मिनट का वो सवाल बा कहा तो देखो
कह रहा है किसी पर्दे के बिंब से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया। चला ये कमान 90 सेंटीमीटर दे दिला। ये कमान कितना लंबे 90 सेंटीमीटर। पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा एक दूसरे से दो गो उत्तल लेंस बा, एक यहाँ पर उत्तल लेंस है कि यहाँ पर है, दोनों के बीच की दूरी कितना दे दिया 20। तो डी बराबर दे दिला 20 सेंटीमीटर। आ कहता फोकस दूरी बताइए। तो सूत्र होता है F बराबर A² माइनस D² बटा में 4A, इसी प्लस दे, ये सूत्र होता है। ये विस्थापन विधि से फोकस दूरी का ये सूत्र होता है, याद रख लेना। तो पूछता है कि विस्थापन विधि से फोकस दूरी का ज्ञात करने का सूत्र बताइए। विस्थापन विधि से फोकस दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है F बराबर A² माइनस D² बटा में 4A। तो रख देवा के जा ये बता का रखा 90 और डी कमान 20 चल जाएगा 4 गुणे ये कमान 90 99 81 100 400 36 360 हो गया 77 100 360 हो गया कैंसिल 770 बटा 36 भागा भागा हुआ 36 गुना 72 36 गुना 72 भाग दे देंगे आप, कैंसर आ जाएगा आपके पास 21.4 सेंटीमीटर। 21.4 सेंटीमीटर। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आया होगा। नहीं आया होगा फिर आप कभी देख लेंगे, पढ़ लेंगे हम लोग। मैथ वाले उस समय आप उपस्थित जरूर हो जाएंगे।